खुर्रम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बागडोर है वो पिछले चंद माह से तमाम वकला के हाथों में थी, और ये लॉयर्स, क्या इनकी वो तैयारी इन्होंने टेक्निकली नहीं की? इनको ये इल्म नहीं था कि अगर ये इशू इस तरह से आगे जाकर क्रिएट होगा तो फिर मखसूस सीटें हासिल करने में मुश्किल हो जाएगी? बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब एक बड़ा नाम है, बैरिस्टर गौर साहब बड़े एक्सपर्ट लॉयर हैं, शेर अफजल मरवत साहब, लतीफ़ खोसा साहब, एक से एक बड़ा नाम आपकी जमात में मौजूद है, तो फिर ये टेक्निकल फ्लॉज क्यों छोड़ दिया गया? अच्छा देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं वो आपके सामने हैं, और आइन के बारे में बात की जाती है और इलेक्शन कमीशन आइन के बारे में बात करता है। तो इलेक्शन कमीशन सबसे पहले बताया कि आइन को मद्देनजर रखते हुए केपी में और पंजाब में उन्होंने इलेक्शन क्यों नहीं कराए। सो हर किस्म की मुसीबत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ही डालनी है ना इन्होंने, और अपने तो गिरबान में ही झांकते नहीं है। सो मुश्किलात हर तरीके से हमारे लिए पैदा की जा रही हैं। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट, आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और हमारी भी कोशिश यही होती है, जाहिर है कि आइन के हिसाब से हम चलें। मुश्किलात ज़रूर आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, और आप खुद देख रहे हैं कि इस वक्त जितनी भी सियासी जमातें हैं उनका हशर क्या हुआ है। ऑडियो लीक्स भी आपके सामने आ रही हैं। आपने सबसे पहले देखा कि इलेक्शन के पहले दिन ही 8 तारीख की रात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक मेंबर है नजमी आलम, उनकी ऑडियो लीक सबसे पहले आ गई थी कि NA 241 से मिर्जा इख्तियार बेग तो इलेक्शन जीते नहीं है और मुझे हरवा दिया और उन्होंने अपनी सेटिंग बना ली है। उसके बाद आपने देखा कि फिर एक आज ऑडियो लीक आ गई, गवर्नर सिंध की आ गई, कल जो है मुस्तफा कमाल की आ गई। तो इस वक्त देखें पूरे पाकिस्तान भर के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं ना, उनको भीग में जिस तरीके से बेकारी को नहीं जिस तरह भीग मिल जाती है, इस तरीके से इनको सीटें मिली हुई, वो आप सब जानते हैं किस तरह मिली हैं। और इनका ये तो माले गनीमत इस वक्त जिसको सदारत मिल जाए, जो सदर के काबिल नहीं वो सदर बन जाए, जो वजीर आजम बनने के काबिल नहीं है। 17 सीटें जीतने वाली सियासी जमात जो है वो आज वजीर आजम बन रही है। और मजे की बात यह है कि जावेद लतीफ़ साहब का भी आपने बयान सुना होगा कि हमें किस तरीके से हम पे थोपी जा रही है, किस तरह हमें ज़बरदस्ती इक़्तिदार दिया जा रहा है, हम तो लेना नहीं चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने हैं। पूरे पाकिस्तान में 122 सियासी जमातों के जो इलेक्शंस हुए, पार्टी इलेक्शंस, वो ठीक हुए, लेकिन तहरीक इंसाफ का इलेक्शन जो है वो गलत हुआ। मैं फिर से आपसे कहूँगा, क्योंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं किस तरीके से जो है पाकिस्तान के मामला चले। यहाँ पर काउंटर आर्गुमेंट ये आता है लोगों का कि केपी में जी, अच्छा मुकम्मल कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ आपको याद हो कि किस तरीके से लोटे जो हैं वो सिंध हाउस में बिके, किस तरह उनके भाव लगे मंडी में। तो आज इस तरह के सियासतदान जो है ना आके हमारे सामने बातें करेंगे, जिस तरह बयानात आपके सामने आ रहे हैं। सो क्या कह सकते हैं उसके अंदर, लेकिन ये है कि हम अपनी जो हमारी लड़ाई है वो अदालतों के अंदर लड़ेंगे, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात के ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि इंसाफ हमें मिलेगा। इलेक्शन कमीशन चाहे जो कहती है वो कहते रहे, उसके हाई कोर्ट है, उसके सुप्रीम कोर्ट है। तो जो हमारा हक है वो अपना हक तो लेंगे ना। मतलब पहले तो इन्होंने सीटें जो हैं वो ले ली, सुबह में रिजल्ट कुछ और था, शाम में कुछ और था। अब भूख इनकी इतनी ज़्यादा है, इतने भूखे हैं ये, मतलब भूख का आलम यह है कि वो रिजर्व सीट जो है वो भी खाना चाहते हैं। जिस तरह आपने देखा कि ये साहब फरमा रहे थे कि वो जो जितनी पार्टीज हैं उनके रेशे में बांट के उनको दे दी जाए, क्यों बांट के दे दी जाए भाई। ये सीटें तहरीक इंसाफ की हैं, और इंशाल्लाह ताला तहरीक इंसाफ को ये वापस ज़रूर मिलेंगे। सही। और खुर्रम साहब, ये आपके साबका साथी हैं रमेश कुमार साहब, एक लंबा अरसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये भी रहे। अब ये बताइएगा कि ये इस वक्त केपी के जो इलेक्शंस हैं उस पर वहाँ पर कोई एतराज़ात आप लोगों को नहीं है, और काउंटर आर्गूमेंट ये भी आता है फिर कि जी देखें वहाँ जीत गए वहाँ एतराज़ नहीं है, जहाँ जहाँ हार गए वहाँ पर एतराज़ हो रहा है। अब ये जो क्लेम आप कर रहे हैं कि एक जमात 17 सीटें लेकर अपने ओहदे उसको मिल रहे हैं, तो कितनी अब तक आप लोगों ने पिटीशंस फाइल की हैं, अदालतों में कितनी दरखास्तें लेकर गए हैं? चूँकि वो तो कोई 2 दर्जन क्लेम की हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि 80-85 सीटों पर आप लोगों के साथ धांधली हुई है। देखिए, इसमें बड़ी आसान सी मैं बात कहूंगा, और इसमें बिलावल भुट्टो साहब को मैं अप्रिशिएट करूंगा। पिछले दिनों उन्होंने एक ट्वीट किया, उनको एक सियासी जमात के नुमाइंदे ने ये कहा कि बिलावल जरदारी जो हैं वो लड़काने से इलेक्शन जीते नहीं है, धांधली शुदा इलेक्शन था। तो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे जितनी भी उनके फॉर्म 45 थे उन्होंने उनको पोस्ट कर दिया। तो बात तो ये है ना कि अगर आपको लगता है कि केपी में अगर कहीं पर धांधली हुई है तो फॉर्म 45 दिखा दें। इसी तरीके से अगर मैं अपनी सीट की बात करूं NA 241 की, जहां पे मिर्जा इख्तियार बेग जो 19,000 लिए थे और मैंने 80,000 वोट लिए थे, तो क्या मिर्जा इख्तियार बेग के पास वो 54,000 वोटों के फॉर्म 45 मौजूद हैं? नहीं, क्योंकि मेरे पास तो मेरे भी हैं, जमात इस्लामी के भी हैं और TLP की भी हैं। क्या वो 3 सियासी जमातों के फॉर्म 45 दिखा सकते हैं? लिहाजा आपकी बात का जवाब मैं आपको ये जवाब देना चाहूंगा कि अगर कोई भी सियासी जमात ये समझती है कि तहरीक इंसाफ इस तरह का कोई अपना बयानिया रख रही है, तो आप जरूर चले। ये मैं सवाल रमेश साहब से पूछूं कि वो क्या सब जीतने वालों के पास फॉर्म 45 है, लेकिन खुर्रम साहब
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन सही हुए हैं और बाकी 3 सूबों में फिर धांधली हुई है, खासतौर पर सिंध और पंजाब। सर गुजारिश ये है, नहीं सर गुजारिश ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऐसी सियासी जमात आपके सामने है। मैं आ रहा हूँ रमेश साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, जरा खुरम साहब अपना आखिरी कमेंट देने से आ रहा हूँ। जी जी खुरम साहब आपसे क्या, आप पहले बता दें, गुजारिश कर रहा हूँ रमेश साहब के पास। जी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी ऐसी सियासी जमात है जिसके पास फॉर्म 45 3-4 सियासी जमातों जिसके पास मौजूद है तो आए, हम तो बिल्कुल हाजिर हैं। देखिए ना, पाकिस्तान में इस वक्त गैरतमंद लोग भी मौजूद हैं और दूसरे किस्म के लोग भी मौजूद हैं। गैरतमंद लोगों की मिसाल मैं आपको वो दूंगा जिनको सीटें दी गई और उन्होंने सीटें वापस मुस्तरद कर दी। जैसे कि आपने देखा 3-4 नाम ऐसे सामने हैं, हाफिज नईम साहब ने वापस कर दी और भी बहुत सारे लोगों ने कर दी कि भाई ये सीट हमारी है ही नहीं, हम जीते नहीं है। तो लोगों को अब अपनी गैरत दिखानी पड़ेगी, आगे बढ़ के आने पड़ेगा। मुस्तफा कमाल ने तो आज बोल दिया ना कि हाँ ठीक है, ये तो सीटें हमारी थी नहीं। पीपल्स पार्टी के लिए आया कि भाई उनकी 60% सीटें जो हैं वो झूठी हैं और इनकी जो है ना, इनकी बातों से जो इनकी वीडियो लीक्स ऑडियो लीक्स हुई हैं उसमें 100% इनकी नहीं है। MQM कराची के अंदर एक सीट भी नहीं जीती है, नॉट इवन अ सिंगल वन। अच्छा नेशनल असेंबली तो छोड़े दूर की बात है, MQM प्रोविंशियल असेंबली की भी एक भी सीट नहीं जीती है हमारे फॉर्म 45 के हिसाब से, जमात इस्लामी के फॉर्म 45 के हिसाब से और TLP के फॉर्म 45 के हिसाब से एक सीट भी नहीं जीती है ये। तो जाहिर है वो अपनी मीटिंग्स में बैठकर ये अपना रोना तो डालेंगे। अब वो ये खुद कह रहे हैं कि जो पिछली 7 सीटें थी वो सच्ची थी और अभी की सीटें हमारी। ये बहुत बड़ा क्लेम आप कर रहे हैं MQM की पोजीशन को लेकर।